प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। इस यात्रा की शुरुआत किसी सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम से नहीं, बल्कि आस्था और अध्यात्म के केंद्र सोमनाथ मंदिर में शीश नवाने से हुई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का यह दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं रही, बल्कि यह विकास भी और विरासत भी उसके संकल्प का प्रतिबिंब है, जिसे लेकर वे देश को विकसित भारत 2047 की ओर ले जा रहे हैं। राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने न केवल भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का लोहा मनवाया, बल्कि सौराष्ट्र और कच्छ का भी जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि 2026 के आरंभ के बाद यह मेरा गुजरात का पहला दौरा है और सुखद इसलिए भी है क्योंकि 2026 की मेरी यात्रा सोमनाथ दादा के चरणों में सिर झुकाकर शुरू हुई और अब मैं राजकोट में इस शानदार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूँ, यानी विकास भी विरासत भी। यह मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। बीते वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है और इसमें गुजरात की आप भी सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं उससे साफ है कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में महंगाई नियंत्रण में है, कृषि उत्पादन में रिकॉर्ड बना रहा है। भारत आज दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पर है। वहीं जेनरिक दवाओं और वैक्सीन निर्माण में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत की विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा उपभोक्ता बन गया है। यूपीआई आज दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर हब बन चुका है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एविएशन सेक्टर में भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है, जबकि मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के मामले में भी भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो चुका है। पीएम ने कहा है कि सौराष्ट्र और कच्छ गुजरात के ऐसे इलाके हैं जो हमें सिखाते हैं कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम ईमानदारी और कड़ी मेहनत से लगे रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। ये वही कच्छ है जिसने इस सदी की शुरुआत में एक विनाशकारी भूकंप का सामना किया। यह वही सौराष्ट्र है जहां वर्षों तक सूखा पड़ना आम बात थी। महिलाओं और लड़कियों को पीने का पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। बिजली का कोई भरोसेमंद इंतजाम नहीं था। समय बदलता है और यह सच में बदलता है। सौराष्ट्र और कच्छ के लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत बदली है। आज सौराष्ट्र और कच्छ सिर्फ मौकों के इलाके नहीं है, बल्कि वे भारत की तरक्की के लिए एक मजबूत आधार बन गए हैं। पीएम ने आगे कहा है कि आज भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी कि हर क्षेत्र में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जैसे अब से कुछ समय पहले ही देश के नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत ने बहुत बड़ा सुधार इंश्योरेंस सेक्टर में किया है। इसी तरह करीबन 6 दशक के बाद इनकम टैक्स कानून को आधुनिक किया गया। इससे करोड़ों करदाताओं को फायदा हुआ। भारत ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म को भी लागू किया है, यानी श्रमिक हो या फिर इंडस्ट्री, सभी का इससे फायदा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।